हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 53 का पार्ट 3 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिग्नल्स मूवमेंट अनसीन वीडियोस या बीबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, तो जाकर चैनल एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, जो टास्क है वो चल रहा था और यहाँ पे विशाल की वाट लगा रहा था, टकलू लगवा रहा था। तो यहाँ पे ना सना को बुलाती है मोमो, और उससे मतलब ये चीज़ क्लियर करवाना चाहती है इससे विशाल से कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी सेट के साथ, जो टास्क हुआ था जिसमें वो बताना था एक वीडियो शूट करने वाला, तो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी। तो यहाँ पे सना को बुलाती है और सना से पूछवाती है कि मैं जो है कंफर्टेबल थी, जो सीन सून बता रही थी वह वो मैं कर रही थी ना, मैंने तुझसे कहा था कि मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो सना उसमें बोलती कि हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर सना का रिएक्शन निकलता है विशाल के लिए उस पर। यहाँ पर विशाल और ज़्यादा अगबुला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सना उसको बोलती है कि ये ना दोगला है एक नंबर का, जिन लोगों के साथ ये बैठता है उन्हीं लोगों के पीठ पीछे बुराई करता है। तो जब सना ये बोलती है ना, इस टाइम पर विशाल के तो मिर्ची लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा मिर्ची ना छिपकली के लगती हुई दिखाई दी है। अब आप लोग ये कहोगे कि उसके मतलब मिर्ची लग रही थी, लेकिन इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये था क्योंकि इस टाइम पर छिपकली के सबसे ज़्यादा चहीता जो है ना वो विशाल था। टकलू घर के अंदर था नहीं, तो विशाल के साथ ही उसका लिपकना चिपकना हो रहा था। और इस वजह से जब सना ने उसको दोगला बोला ना, तो उसके मिर्ची लगी। तो यहाँ पे सना जो जिस तरीके से टकलू को चिढ़ा रही थी और जिस तरीके से फेस बना रही थी, क्यूट सी लग रही थी बहुत ज़्यादा। टकलू यहाँ पर बार बार बोल रहा था, तू मत बोल, तू मत बोल, तू नीच है, तू ये है। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना इसके ऊपर। अब खुद तुम ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो लड़की के लिए, नीच तक तुमने बोल दिया, घटिया। सना के लिए इसने बहुत ज़्यादा इसने भी अब्यूज़ किया, पीठ पीछे बुराइयाँ भी करी, लेकिन ना अपना फिर भी इतना ज़्यादा सीधा बन गया। और ये चीज़ सेठ जरा सा बोल देता है, वो सही चीज़ के लिए भी बोलता है, तो ये सब लोग चढ़ पड़ते थे। तो यहाँ पे ना फिर मिर्ची जो लगी, मैंने आपको बताया छिपकली के, तो वो आती है बीच में और सना से कहती है, तू क्यों बोल रही है इनके बीच में, और तू चल, और सब दोगले हैं यहाँ पे, कौन दोगला नहीं है। तो यहाँ पर फिर विशाल आता है वो हड़काने के लिए सना को कि तू बीच में मत बोल। तो सना वैसे भी किसकी परवाह करती है, सना को सिर्फ और सिर्फ अपने इंसान से मतलब है, यानी सिर्फ और सिर्फ सिड से मतलब था। सना फिर यहाँ पे तभी से बोलती है कि वो लड़की जो है वो तेरे पास आती है, और तो जब आ रही है तो तू उसको बोल रहा है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल हो रहा है। ये क्या चीज़ है? लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो। तो ये सब जब चीज़ें जब सना बोलती है ना, मतलब एक तरीके से विशाल को आईना दिखाती है, मधुरिमा के मतलब साथ उसकी साइड लेते हुए सना ये बात बोलती है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर विशाल को और ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। कहता है कि मतलब पर्सनल मत जाओ। और इस टाइम पे जो छिपकली घूर के सना को देख रही थी ना, मुझे ऐसा मन कर रहा था कि कह लीजिए, लेकिन कर रही थी कि हाँ वो सना के बहुत ज़्यादा सगी है। और इसने ये बात भी बोली कि मेरा टास्क ओवर हो गया है, लेकिन इसका टास्क ओवर नहीं हुआ था। तब भी इसने ये चीज़ बोली, मतलब झूठी कितनी नंबर वन है। कहती है विशाल से कि मेरा टास्क ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ये तुझसे ये कहूँगी कि तू उससे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे कहने पे आई थी। तो मतलब सबसे बड़ा तो झूठ देख लीजिए मोमो का भी, आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि वो मतलब ये चीज़ जताने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत सना की जो है हमदर्द है, और सना के अगेंस्ट वो चीज़ नहीं सुन पा रही है। तो मतलब सना जो है वो पिघल जाए, क्योंकि इन लोगों का ना ये एक मुद्दा आप कह सकते हो, या फिर एक चाल कह सकते हो कि सना को ना प्यार से हम पुचकारेंगे और फिर उसके मन की सारी बातें निकालें। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि हाँ, सना कभी कभी ये चीज़ कर देती थी कि जब कोई उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाता था, तो वो भावनाओं में कहते नहीं बह जाता है इंसान, वो चीज़ हो जाती थी और सना कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बोल देती थी। लेकिन फिर भी वो गेम के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ ना, तो वो इन सब की माँ थी। लेकिन ये लोग ये चीज़ नहीं समझते थे, मगर ये
आगे इन ये जो एपिसोड्स थे ना, इनमें मैंने अनसीन्स में भी आप लोगों की चीज़ बताई है कि ये एपिसोड्स ख़त्म होते होते सारे घर वालों को इस चीज़ की नॉलेज हो गई थी कि सना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और इसी वजह से उन लोगों ने जो है आगे टैग सना को दिया था कि वो जो है वो खतरा है उन सब के लिए, और वो जैसी दिख रही है कि क्यूट है, लेकिन उससे ज़्यादा वो स्मार्ट है। और सिद्धार्थ भी जब वापस घर के अंदर आता है तो सिद्धार्थ भी ये चीज़ बोलता है कि जो तू है ना, तुझे स्मार्ट क्यों बनना है, जो चीज़ है वो रहने देना, डम है तो डम रहने देना। ये चीज़ सिद्धार्थ के वर्ड्स भी होते हैं, बोलता है ये सना को। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना टकलू जो है वो मोमो को भेज देता है बाथरूम में, कहता है जाके आपको गंदा करना है बाथरूम। जिसके बाद सिद्धार्थ कहता है अबे यार तू क्या कर रहा है, बोल ना आसिम को रोकने के लिए, बोल उसको। तो कहता है हाँ रुक रुक इसको करने दे पहले। लेकिन सिद्धार्थ कहता है जब तक वो कर देगी तू रोकने के लिए उसको भेज दो। तो मतलब टकलू के जो अंदर की गंदगी है ना वो बाहर निकल रही थी, जिसके लिए यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल भी रही थी कि ये क्या खुराफात इसके दिमाग में चल रहा था ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसने निकलवाई हैं। अच्छा, देखने में मज़ा भी आ रही थी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि टकलू ने ये चीज़ जो करी है वो ख़राब लग रही थी, नहीं मज़ा भी आ रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर नल्ले को बोलता है कि जाके आपको मोमो को रोकना है, और वो दौड़ के जाता है और मोमो को रोकता है। तो रोकते मतलब रोकना क्या है, एक तरह से उसको उठा ही लेता है, क्योंकि पहले वो बाथरूम में घुसी होती है, बाथरूम गंदा करती है, तो वो बाहर निकाल के और फिर वो बोलता है बाहर चलने के लिए, वो मानती नहीं है। तो वो उसको क्या करता है फिर गोदी में उठाने की वो करता है कि मैं फिर मतलब गोद में उठा लूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जहरीली वाली को बोल देता है ये जाने के लिए कि मतलब आपको शेफाली जाके देखना है कि रश्मि अंदर क्या कर रही है। विकास को भेज देता है, कहता है आपको जाके बाथरूम साफ करना। तो मतलब सबको एक साथ ही, जितने ये 4 लोग थे टास्क वाले, सबको एक साथ ही भेजने लगता है। तो सिद्धार्थ यहाँ पर कहता है कि तू विकास से क्यों कह रहा है साफ करने के लिए, उससे कहे मतलब नल्ले से, आसिम से कहे साफ करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आसिम को कहता है ये साफ करने के लिए खाली बाथरूम, और मोमो फैलाती और वो साफ़ करता तो मतलब उसको प्रॉब्लम होती। लेकिन अब यहाँ पर इसने विकास को भी भेज दिया था, तो विकास जो है वो मोमो को पकड़ ले रहा था, कभी जो है वो पकड़ ले रहा था, नल्ला उसको पकड़ करने के लिए हर कोई आ जाता था। तो वो चीज़ ना देख के मुझे उस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मोमो को रोकने के लिए ये दोनों क्या तीनों ही जन लग जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगी कि सना जो है ना वो मोमो की मदद के चक्कर में ना चोट खा जाती है। अब आप लोगों को ये होगा कि सना ने मोमो की क्या मदद की। अच्छा, आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मोमो को ये लोग पकड़ के बाथरूम में बंद करते हैं कि वो गंदा ना करे, और लेकिन वो बहाना बना देती कि मतलब उसको प्रॉब्लम है बात ऐसे बंद होने में। तो फिर दरवाज़ा खोलता है विकास और उसको गोदी उठा के बाहर निकालता है। इस टाइम पे फिर उसके बाद थोड़ी देर में मोमो जो है फिर से वही खुराफात करने लगती है, फैलाने लगती है, और इस बार फेंकती है वो ये कपड़े जो अब्दुल्ला के थे। और जब ये कपड़े फेंकती है तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि अरे आरती के कपड़े, आरती के कपड़े फेंक रही है, बेकार है। बेकार है का मतलब यहाँ पे सिद्धार्थ का ये था, लोगों को ये लगा कि सिद्धार्थ ने जो है आरती के कपड़ों को कहा कि बेकार कपड़े हैं इसके। मतलब सिद्धार्थ का वो नहीं था, सिद्धार्थ का मतलब ये था कि ये जो कपड़े फेंक रही है ये आरती के हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका फेंकने का, क्योंकि आरती जो है अब्दुल्ला आके इससे लड़ेगी तो है नहीं इस चीज़ पर। किसी और के कपड़े होते और ये फेंकती तो वो बंदे या बंदी जो है वो आकर इससे लड़ता, तो थोड़ा मज़ा आता, फन होता। लेकिन अब्दुल्ला के कपड़े हैं तो वो फेंकेगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल्ला वो इससे नहीं लड़ेगी। फिर उसके बाद टकलू कहता है कि आप जाके जो है विकास के जो फॉर्म है वो लगाइए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फॉर्म भी वो है लगा रहा है। तो यहाँ पे लगाते लगाते ना मोमो को वो पकड़ रहा होता है विकास, तो मोमो के ऊपर भी गिर जाता है, जिसके लिए सना यहाँ पर, मैं ये मदद की बात जो कर रही थी ना कि मदद करने के चक्कर में सना को चोट लगी, तो यहाँ पर वही चीज़ बता रही हूँ अब मैं कि सना यहाँ पे मोमो की मदद के लिए ही जाती है, जो आप आगे सीन में देखेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूँ कि यहाँ पे टकलू बोलता है इससे सिड से कि देख, और
क्या मज़ा आ रहा है, उसने उसके फेस पे पूरा लगा दिया और गंदा कर दिया विकास का फेस। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है तू ना, तेरे अंदर की सारी गंद बाहर आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सना जैसे ही जाती है मोमो को देने के लिए ना कि साफ़ कर ले वो, वैसे ही सना यहाँ पे स्लिप हो जाती है और गिर जाती है। तो मतलब अच्छाई के चक्कर में सना को यहाँ पे चोट लगती है, और जैसे ही सना यहाँ पे गिरती है, टकलू के तो देखिए दांत दिख रहे होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ का फेस देखिए, सिद्धार्थ एकदम से उसके धक से हो जाती है दिल में कि अरे यार गिर गई, इसको लग तो नहीं गई। और फिर से यहाँ पे बोलता भी है कि अरे क्या कर रहा है यार, लग जाएगी मत कर। और सिद्धार्थ का काफ़ी देर तक आप फेस देखिए, वो परेशानी था। यहाँ पे अरहान जब उसको हक करता है सना को, तब भी सिद्धार्थ यहाँ पे बड़े गौर से देख रहा होता है। और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि रुक जा बेटा, और बड़ा गले लगा रहा है ना, लगा ले, और तेरी तो मैं शर्ट फाड़ने आ ही रहा हूँ। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी ये सीन देखकर। फिर उसके बाद टकलू यहाँ पे बोलता है नल्ले से कि तुम अपने ऊपर फॉर्म लगाओगे, तो वो वैसे ही करता है, फॉर्म अपने ऊपर लगाने लगता है। और जिसके बाद यहाँ पे सारे जो है घर वाले वो हंसने लगते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगा, सना ने बोलती बिग बॉस मज़ा आ रहा है और खुश होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये लगी कि अब्दुल्ला जो है बहुत कम फुटेज उसको मिली है। मतलब वो इतने टाइम से कहाँ गायब थे कुछ पता ही नहीं चला। और वैसे वो हर चीज़ में आगे रहती थी, लेकिन इस एपिसोड में वो बहुत कम देखने को मिली है फुटेज, उसको बहुत उसने कम ली है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है टकलू कि अपने फेस पे आप रगड़ोगे और शीशे के सामने खड़े होके कहोगे कि आई एम एप्पल पाई। तो ये आता है टकलू शीशे के सामने और बस बोलना शुरू कर देता है कि आई एम एप्पल पाई, आई एम एप्पल पाई करके। और यहाँ पे ये देख के ना बहुत ज़्यादा टकलू और सिद्धार्थ सब हंसते हैं, और उससे ज़्यादा तो अब्दुल्ला यहाँ पे हंसते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे मतलब फ़न तो था, मज़ा भी आ रही थी, लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी नोट करी कि इस टाइम पे सारे घर वाले जो है बहुत आराम से थे, उन लोगों को सना से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। हर चीज़ मतलब बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे, अच्छे से चल रहे थे। लेकिन जब सिडनाथ साथ में आ जाते हैं ना, यानी कि सिद्धार्थ घर के अंदर आ जाता है और सन और सिड एक साथ हो जाते हैं, तो सबको पता नहीं कौन से कहते कहूँगी मैं कि कांटे चुभने लगते हैं, कि वो जो है ना लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, सिडनाथ को तोड़ने की प्लानिंग में लग जाते हैं। और उन लोगों का जो एकदम रंग ढंग है ना वो बदल ही जाता है। तो ये चीज़ जो है मेरी समझ में नहीं आई कि उन लोगों को इतनी ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम होती थी सिडनाथ को लेकर। और होती थी तो मतलब आप अपने गेम को बेटर करने की बजाय दूसरे के गेम को ख़राब करने और उसको गिराने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, तो वो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती। बिग बॉस फिर उसके बाद यहाँ पर आज की कठपुतली टास्क की जो अवधि है वो अनाउंस करते हैं कि ख़त्म हो गई है, और टकलू और सिद्धार्थ से बोलते हैं कि आप लोगों को जो है डिसाइड करना है आपसी में बातचीत करके कि कौन विनर बनेगा चारों में से। और टकलू से कहते भी हैं कि आप जो है आप तैयार हो जाइए घर के अंदर एंट्री करने के लिए, और वहीं पर आपको बताना है कि कौन जो है कैप्टन बनेगा। तो यहाँ पे टकलू बिना बात करे ही जाने लगता है, जिसके बाद सिद्धार्थ बोलता है कि विचार विमर्श। तब यहाँ पे टकलू बोलता है कि अच्छा नाम देखिए किसके लेता है दो लोगों के बताने कैप्टन बनाने के लिए। एक बोलता है कि मज़ा आ गया आसिम का देख के, और क्या बोलता है उसको बनाए, या फिर शेफाली जहरीली वाली। मतलब कि जिन लोगों को थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि वो पसंद नहीं है, उनको ही बनाने के लिए वो तैयार हो रहा था। दोगलापंती देखिए टकलू की भी। तो सिद्धार्थ बोलता है नहीं, विकास गुप्ता का नाम लेता है, और विकास गुप्ता के ऊपर फिर टकलू राजी हो जाता है। यहाँ पे सना जो है ना यहाँ पे बोलती है कि तू जो है पहले हमारे सिड और मेरे साथ ज़्यादा बैठता था, और फिर तू एकदम से पलट गया और तू उन लोगों के साथ बैठने लगा, तो मुझे उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हुई, तो इस वजह से मैंने दोगला बोला तुझे। यहाँ पे फिर ये एक्सप्लेन करता है कि देख, जब मेरी सिड के साथ झगड़ा हुआ ना, तब तूने जो है वो कट ऑफ किया, और मेरा तेरे से, माहिरा से और पारस से अटैचमेंट ज़्यादा हुआ था, सिद्धार्थ के साथ मेरा अटैचमेंट नहीं हुआ। तो मतलब कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें करता है। पहले ये बोल रहा था कि सिद्धार्थ जो है वो विनर इसकी नज़रों में है, और मतलब गेम देखिए, ऐसा ये लोग सोचते हैं कि ये लोगों ने कैमरे में कुछ बोला ही नहीं है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब बोल के वही बात आप एकदम से डिनाई कर जाते हो ना, तो वो बेवकूफ़ी वाली हरकत लगती है, क्योंकि इतने कैमरे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे टकलू को जो है
बिग बॉस बोलते हैं घर के अंदर आने के लिए, और सिद्धार्थ यहाँ पर मिलता है। लेकिन सिड यहाँ पर एक बात ये बोलता है कि जा और कर, अपना दिमाग लगा, लेकिन सना को ना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मतलब सिद्धार्थ के दिमाग में सना का ही ख्याल चलता रहता था, मुझे ये लगता था 24 घंटे। और इस टाइम पे सिड जो है घर के अंदर था नहीं सना के पास, तो सिद्धार्थ को और ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा फिक्र होती सना की, कि उस वो हर्ट ना हो जाए किसी से, और उसको मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, जिस 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 लिए सिद्धार्थ जो है घर के अंदर वो रहता था और उसको प्रोटेक्ट करता रहता था। तो वो चीज़ सिद्धार्थ यहाँ पे रह के कर नहीं पा रहा था, इसलिए सिड जो है वो बोलता है टकलू को कि उसको मतलब प्रोटेक्ट करना। तो सिद्धार्थ बोलता है कि मैं यहाँ से तेरे को देखूंगा। तो उसके बाद टकलू अंदर जाता है। तो सना के लिए सिड की ये एक जो आप कह सकते हैं फिक्र ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।